भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यवनत्वाकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणामृदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बहुएक इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। कल राम जी का दशरथ जी के महल में प्रस्थान हुआ था। पूरे राजमार्ग का भी वर्णन हो चुका है। और राम जी दशरथ जी के महल यानी जो कैकेयी का महल है वहाँ पहुँचने वाले हैं। करेणुमातंगरथा सुसंकुलं महाजनौघैः परिपूर्णचत्वरं प्रभूतरत्नं बहुपुण्यसञ्चयं ददर्श रामो विमलं महापथं। रामो ददर्श विमलं महापथं। एकदम स्वच्छ राजमार्ग को देखते हुए राम जी जा रहे हैं। सा रामो
वही राम जी रथम अस्थास्थाय संप्रहिष्ट सुहृज्जनः पताका ध्वज संपन्नम महारहा अगर लोपितम अपश्यन् नगरम श्रीमान नाना जन समन्वितम सागृहैः अभ्रसंकासैः पाण्डुरैः उपशोभितम राजमार्गं ययौ रामो मध्येन अगरुदोपितम। कहते सा रामो वे राम जी सुहृद जनः सुसंप्रहिष्टः अपने सुहृद लोगों को आनंद प्रदान करते हुए सुहृद जना संप्रहिष्टः अपने सुहृद जनों को आनंद प्रदान करते हुए रथम आस्थाय रथ पर सवार होकर के रथ पर बैठ करके पताका ध्वज संपन्नम बड़ी बड़ी पताकाएं छोटे छोटे झंडियों ध्वज आदि से संपन्न महारहा अगर धूपितम महाअरहा महारा कहते बहुमूल्य यानी बहुत ज्यादा सुगंधित अगर के धूप से सुवासित नगरम अपश्यन ऐसे नगर को देखते हुए जा रहे हैं। नगर कैसा है और बताया कह नाना जन समन्वितम श्रीमान नगरम अपश्यन जो अनेक जगह से आए हुए जन समाज से भरा हुआ है ऐसे नगर को अपश्यन देखते हुए मध्येन राजमार्गम राजमार्ग के बीच से जा रहे हैं। तो राजमार्ग कैसा है कहे गृहैः अभ्रसंकासैः पाण्डुरैः उपशोभितम। अभ्र माने होता है बादल सफेद बादल जो शारदीय बादल होते हैं उनको अभ्र संज्ञा है। कहे अभ्रसंकासैः गृहैः पाण्डुरैः उपशोभितम सड़क के दोनों ओर श्वेत बादल के समान बिल्कुल श्वेत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों से उस सड़क की शोभा हो रही है उस राजमार्ग की शोभा हो रही है और उस राजमार्ग पर भी अगर धूपितम अगर नामक श्रेष्ठ धूप की सुगंध से सुवासित है। ऐसे राजमार्गम ययो रामो ऐसे राजमार्ग से बीच में चलते हुए राम जी जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दशरथ जी के महल का यानी कैकेयी के महल का वर्णन है। चंदनानां च मुख्यानां अगरूणां च संचयैः उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकौशाम्बरस्य च अविद्धाभिः मुक्ताभिः उत्तमैः स्फाटिकैः अपि शोभमानम् असंवादं तम राजपथम उत्तमम राजपथम बड़ा श्रेष्ठ जो राजमार्ग है कहते हैं शोभमानम ये बड़ा शोभा पा रहा है। असंवादम असंवादम का अर्थ है विस्तृत यह विस्तृत राजमार्ग बड़ी शोभा पा रहा है। शोभा किससे है कहे चंदनानां च मुख्यानां अच्छी श्रेणी के अच्छी कैटेगरी के चंदनों से युक्त है अच्छे श्रेणी के चंदनों से युक्त है। अगरूणां च संचयैः कहते हैं अगर ही सबसे सुवासित धूप होती है तो अगर नाम की सुवासित धूप के ढेर के द्वारा ये सब दिया है इन सब के द्वारा उस राजमार्ग की शोभा हो रही है ऐसा बताया है। अविद्धाभिः मुक्ताभिः मोतियों की माला नहीं है अलग अलग मोतियों का ढेर है। अविद्धाभिः मुक्ताभिः मोतियां जो अलग अलग पड़ी हुई हैं बगैर माला बनी हुई इन मोतियों का ढेर है। उत्तमैः स्फाटिकैः उत्तम कोट की स्फटिक मणि इन सबसे असंवादम राजपथम शोभमानम विस्तृत राजमार्ग शोभा पा रहा है। संवृतम विविधैः पुष्पैः भक्ष्यैः उच्चावचैः अपि विविधैः पुष्पैः भक्ष्यैः उच्चावचैः अनेक प्रकार के फूलों के द्वारा भोज्य पदार्थों के द्वारा भक्ष्यैः
छोटे बड़े हर प्रकार के पदार्थों के द्वारा समृद्धम, वो राजमार्ग भरा हुआ है। राजमार्ग के किनारे किनारे दुकानें लगी हैं, उन दुकानों की व्यवस्था है। समृद्धम तदर्शतम राजपथम, ऐसे राजपथ को श्री राम जी ने देखा। राजमार्ग पर चलते चलते चौराहे आते हैं, उन चौराहों की शोभा देख लीजिए। चाहे दधि अक्षत हरिराजैः धूपैः अगर चंदनैः नाना माल्य उपगंधैश्च सदा अभ्यर्चित चत्वरम। ये जो चौराहे हैं, इन पर दधि है, अक्षत है, हदी है, धान का लावा है, अगर नामक धूप है, चंदन है, नाना माल्योपगंधैः, सुगंधित पुष्पों की बनी हुई मालाओं के द्वारा कहे ये चौराहे हमेशा ही इनका सुशोभित रहते हैं। ऐसे चौराहों से युक्त राजमार्ग से राम जी जा रहे हैं। आशीर्वादान बहून श्रृणवन् सुहृद्भिः समौरारितान् यथा अर्हं चापि संपूज्य सर्वानेव नरान् ययौ। सुहृद्भिः समउदारितान्, अपने मित्रों के द्वारा, सुहृद जनों के द्वारा उच्चारित होते हुए। समुदीरितान, ईरितान माने बोलना, उदीरितान अच्छी तरीके से जो उच्चारण किया गया हो। तो अपने मित्रों सुहृद जनों के द्वारा उच्चारित होते हुए बहून आशीर्वादान श्रृणवन्, बहुत से आशीर्वाद रूपी, आशीर्वाद संबंधी वचनों को सुनते हुए सर्वान् नरान् संपूज्यैव, सभी जितने भी हैं जो आशीर्वचन दे रहे हैं, इन सारे मनुष्यों को, सुहृद जनों को संपूज्य यथा अर्हं, यथा योग्य सबका आदर करते हुए ययौ राजमार्ग पर चलते जा रहे हैं राम जी। अब कहते हैं इन लोगों ने बहुत सारे आशीर्वाद दिया है, तो वो क्या है? आशीर्वाद का भी वर्णन है। कहे पितामहैः आचरितम् तथैव प्रपितामहैः अद्य उपादायतं मार्गम् अभिषिक्तो अनुपालय। कहे पितामहैः प्रपितामहैः तथैव आचरितम्, अपने पिता पितामहों के द्वारा और उनके पितामहों के द्वारा जिस प्रकार तथैव, जिस प्रकार आचरण किया गया, जिस प्रकार राज्य को चलाया गया, तो कहते हैं अद्य अभिषेक्तो, आज आपका अभिषेक हो जाए। अभिषेक के बाद तम मार्गम उपादाय, अपने पिता पितामहों के द्वारा दिखाए गए मार्ग को ग्रहण करके, तम मार्गम उपादाय, उसी मार्ग को ग्रहण करके अनुपालय, आप हम सब की रक्षा करें। ऐसा कह रहे हैं। यथा अस्मपोषिताः पित्रा यथा सर्वैः पितामहैः ततः सुखतरं सर्वे रामे पश्यामि राजने। यथा अस्मपोषिताः पित्रा यथा सर्वैः पितामहैः, जैसा आपके पिता के द्वारा और पितामहों के द्वारा, इस तृतीया में है, पिता और पितामहों के द्वारा यथा अस्मपोषिताः, जैसे हम लोगों का भरण पोषण किया गया, कहते हैं रामे पश्याम राजने। हे राम जी, आप राज्य पर स्थापित होकर के, आप राज्य पर स्थापित होकर के सर्वे ततः सुखतरम, हम सबको उससे भी अधिक सुख प्रदान करें, उससे भी अधिक। तरम आया, तरा आता है जब कभी कहीं तुलना की जाती है तो तर ही आता है। तो कहे आप उनसे भी अधिक मुझे सुख प्रदान करें। अलम अद्य ही भुक्तेन परमार्थैः अलम च नः यदि पश्याम निर्यान्तम रामम राज्ये प्रतिष्ठितम्। यदि रामम राज्ये प्रतिष्ठितम् निर्यान्तम पश्याम। राम जी दशरथ जी के महल में जा रहे हैं। दशरथ जी महल में जाने के बाद यदि राज्ये प्रतिष्ठितम् रामम निर्यान्तम पश्याम,
यदि राम जी को अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होकर के इस महल से निकलता हुआ जब हम लोग देखेंगे तो कहते हैं इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। अलम अद्य भुक्तेन परमार्थैः अलम च नः। राम जी को अभिषिक्त होता हुआ अगर देख लेंगे यदि, तो भुक्तेन परमार्थैः अलम च नः, तो हम लोगों के लिए जो भोग सामग्रियां हैं और परमार्थ को पाने के लिए जो मोक्ष है, कहीं इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी राजा हो जाएंगे, उनके राज्य में हम निवास करेंगे तो हमारा तो मुक्ति ऐसे ही है। हुआ भी राम जी साकेत निवास के समय, साकेत यमन के में सबको साथ ही लेकर सबको लेके गए। इसीलिए वही बात कहते हैं कि अलम अद्य ही भुक्तेन, इस राज्य में भोग सामग्री की आवश्यकता नहीं है और परलोक में मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लोग राम जी को राजा होता हुआ देख ले, यदि पश्याम निर्यान्तम रामम राज्ये प्रतिष्ठितम, तो भोग सामग्री की और मोक्ष की भी, भोग और मोक्ष दोनों की आवश्यकता नहीं है। ततो इनः प्रियतरम नान्यत किंचित भविष्यति, यथा अभिषेको रामस्य राज्येन अमित तेजसः। कहते हैं अमित तेजसः रामस्य राज्येन अभिषेको यथा, अत्यंत तेजस्वी अनुपम तेजस्वी राम जी के अभिषेक हो जाने के बाद, राज्येन राज्य पर राम जी का अभिषिक्त हो जाने के बाद, या अभिषिक्त हो जाना ही न प्रियतरम न अन्यत किंचित, कहते इसके अतिरिक्त कोई भी हम लोगों का प्रिय कार्य नहीं होगा ना भविष्यति। प्रियतरम न अन्यत किंचित भविष्यति। राम जी राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाए, इससे ज्यादा प्रिय कार्य हम लोगों का कुछ भी नहीं होगा। ना अन्यत किंचित भविष्यति। एताः च अन्याः च सुहृदाम् उदासीनः शुभाः कथाः आत्मसंपूजनीय सिनमन् ययो रामो महापथम्। एताः च अन्याः च सुहृदाः च समुदासीनः। कहते हैं इस प्रकार अपने सुहृद जनों और विभिन्न नगरों से, विभिन्न जगह से आए हुए अन्य गणमान्य जनों से आत्म संपूजनीय सुभाह कथा श्रृण्वन्, आज स्वयं के लिए जो प्रशंसनीय हो, आत्म पूजनीय, स्वयं के लिए जो प्रशंसनीय है, ऐसी मंगलमयी कथा को श्रृण्वन् सुनते हुए रामो महापथम ययो, राम जी उस राजमार्ग से चले जा रहे हैं। नहि तस्मात् मनः कश्चित् चक्षुषी च नरोत्तमात् नरः शक्नोति अपाकृष्टुम् अतिक्रान्ते अपि राघवे। कहे अतिक्रान्ते अपि राघवे, श्री राम जी के उस मार्ग से होकर निकल जाने के बाद भी, अतिक्रान्ते अपि राघवे, श्री राम जी के उस मार्ग से निकल जाने के बाद भी, नरोत्तमात् तस्मात्, पुनः पुरुषों में उत्तम श्री राम जी से कश्चित् चक्षुषी मनः न शक्नोति अपाकृष्टुम्। नरः, हम मनुष्यों का की आंखें, चक्षुषी और मन, हम मनुष्यों की आंखें और मन उस रास्ते से हटाना कुछ कठिन हो रहा है जिस रास्ते से होकर राम जी चले गए हैं। तो राम जी के जाने के बाद भी वही रास्ता हमारे मन, हमारा आंखें निहारती रहती हैं, है ना। अर्थात सबसे बड़ी बात है कि कहने का क्या है कि जो राम जी को एक बार देख ले, है ना, उसको देखता ही रह जाता है। उनकी छवि हमारे हृदय में आके बैठ जाती है, उसी को हम बाहर अनुभव करते हैं। इसीलिए कहा अतिक्रांते अपि राघवे, राम जी के चले जाने के बाद भी
हमारा मन और हमारे नेत्र उसी मार्ग पर लगे हैं। हम चाह के भी अपने मन और अपने नेत्रों को उस रास्ते से नहीं हटा पाते। अपाकृष्टुम न नाशक्नोति, हटाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। और आगे बोलते हैं बड़ा सुंदर बात, यह चरामम न पश्येतो अयम चरामो न पश्यति। दोनों चीजें हैं। यह चरामम न पश्येति, जो कोई भी राम जी को नहीं देखता, और दूसरा यम चरामो न पश्यति, और जिसको राम जी नहीं देखते, अर्थात जिनकी आंखों से आंखें न मिली। राम जी भी देखें और हम भी राम जी को देखें। यह चरामम न पश्येतु यम चरामो न पश्यति, सर्वलोकेषु निंदितः। ऐसा प्राणी सारे लोक में वो निंदा का पात्र होगा। लोक में ही नहीं, स्व आत्मा अपि एनम विगर्हिते, हमारी अंतरात्मा भी हमको ही निंदित मानती है। हमारी अंतरात्मा भी हमको निंदित मानती है ना। विगर्हिते माने निंदनीय ही मानती है। स्वयं की अंतरात्मा भी स्वयं को निंदित मानती है यदि राम जी का दर्शन नहीं किया, है ना। यह चरम, बहुत सुंदर श्लोक है। यह चरामम न पश्येतु यम चरामो न पश्यति, निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा अपि एनं विगर्हिते। सर्वेषु सहि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयां, चतुर्णां हि भयस्थानानां तेन ते तम अनुव्रता। कहते साधर्मात्मा राम, वे धर्माचरण करने वाले श्री राम जी। सर्वेषु वर्णानां चतुर्णां, सभी चारों वर्णों के, वयस्थानां, उनकी उम्र के अनुसार, वय माने उम्र है ना, सभी चारों वर्णों के उनकी उम्र के अनुसार कुरुते दयां, सब पर राम जी कृपा करते हैं। सर्वेषु सहि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयां, वर्णानां सर्वे कौन है? चतुर्णां, और कैसे कहे? वयस्थानां, उनकी उम्र के अनुसार। तेन, इस कारण से में हम लोग तम अनुव्रता, उनके अनुगामी हैं, अर्थात उनके भक्त हैं। क्योंकि हम पर वो कृपा करते हैं इसलिए हम लोग भी उनके भक्त हैं। तम ते तम अनुव्रता में, हम लोग उनके व्रत हैं, उनके भक्त हैं। चलते हुए रास्ते में चतुष्पथान देवपथान चैत्यान आयतनानि च प्रदक्षिणं परिहरत जगाम नृपतेः सुतः। नृपतेः सुतः, नृपति दशरथ नंदनः, दशरथ नंदन श्री राम जी जब चलते हैं तो चतुष्पथान देवपथान, चौराहों को, देव मार्गों को, चैत्यान, चैत्य वृक्षों को, जो मंगल वृक्ष होते हैं तो चैत्य वृक्ष कहते हैं। पीपल आदि, अरे पीपल बेल आदि, इनको चैत्य वृक्ष कहते हैं। चैत्यान, चैत्य वृक्षों को, आयतनानि, और देवालयों को कहे प्रदक्षिणम परिहरत, इन सबको अपने दाहिने करके छोड़ते जा रहे हैं, है ना। इन सब की इन स्थानों के बाएं से चल रहे हैं तो ये स्थान दाहिने छूट रहे हैं। कहे प्रदक्षिणाम अपरिहरत, जा रहे हैं तो ये सब पीछे छूटते जाएंगे। कहीं इनको दाहिने करके पीछे छोड़ते हुए जगाम, राम जी राजमार्ग पर चले जा रहे हैं। अब इनकी यात्रा पूर्ण होने को है। साराजकुलम आसाद्य मेघ संगोपमय्य शुभैः प्रासाद श्रृंगैः विविधैः कैलास शिखरोपमैः
अवार्यत भी गगनम विमानैः यो पाण्डुरैः वर्धमान गृहैः चायपि रत्नजाल परिष्कृतैः तत पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्र सदनोपमम् राजपुत्रः पितुः भीष्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन। राजपुत्रः पितुः भीष्म प्रविवेश, अपने पिता के महल में उन्होंने प्रवेश किया। कैसे? कहे श्रिया ज्वलन। श्रिया ज्वलन, श्रिया लक्ष्म्या शोभया प्रकाशितम, है ना, अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले श्री राम जी, उन्होंने राजवेश में अपने पिता के महल में प्रवेश किया। पिता का महल कैसा है? कहे राजकुलम आसाद्य, उस राजभवन में पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? कहे मेघ संगोपमयी शुभैः, मेघ संग उपमयी है, जैसे बड़े बड़े बादल आके इकट्ठा हो गए हो और बड़े मंगलमय दिख रहे हो। कहे प्रासाद श्रृंगैः, इसी प्रकार उस मेघ पर्वत की चोटी के समान ऊंचे ऊंचे महल, प्रासाद माने महल, है ना। ये कई शब्द आते हैं, प्रासाद आता है, हर्म आता है, तो कहते हैं कोई बहुत ज्यादा जो बड़े होते हैं उनको हर्म कहते हैं, बाकी जो सब पहले तक हैं उनको प्रासाद कहते हैं। तो प्रासाद श्रृंगैः विविधैः, अनेक ऊंचे ऊंचे महल हैं। कैसे हैं? कैलाश शिखरोपमैः, कैलाश पर्वत की चोटी के समान सफेद एकदम है। अवार्यद्भिः गगनम, ऊंचे इतने हैं कि वो गगन आकाश को भी मात दे रहे हैं। अवार्यद्भिः गगनम, ऐसा लग रहा है कि आकाश के भी ऊपर। अवार्यद्भिः गगनम विमानैः यो पाण्डुरैः, विमानों के समान एकदम श्वेत रंग वाले हैं। वर्धमान गृहैः, इसी में उनके क्रीड़ा स्थल भी हैं, क्रीड़ा गृह भी हैं। रत्नजाल परिष्कृतैः, रत्नों से बना हुआ सब में जाल लगा हुआ है ना, रत्नों से बना हुआ सुंदर जाल लगा हुआ है। कहे तत पृथिव्याम, यह राजमहल नहीं है, कहते हैं पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर गृहवरम, ये जो श्रेष्ठ महल है, महेंद्र सदनोपमम, इंद्र के महल अमरावती के समान है। इंद्र के महल के समान पृथ्वी पर यह राजा दशरथ का महल है। इस महल में राजपुत्र प्रविवेश, राजकुमार श्री राम जी ने प्रवेश किया। स कक्ष्या धन्वधे गुप्ताभि त्रिस्त्रो अतिक्रम्य वाजभिः, सा वाजभिः, वो राम जी घोड़े के द्वारा यानी रथ पर चढ़े चढ़े, है ना। त्रिस्तः कक्षों, तीन कक्षों तक, तीन कक्षों तक रथ पर सवार होते हुए। और ये कक्ष कैसे हैं? धनुर्धि गुप्ता, धनुषधारियों के द्वारा रक्षित। इन कक्षों में धनुष लेकर के रक्षा करने वाले सब जटे हुए हैं। फिर भी तीन देवड़ियों तक, तीन कक्षों तक उसी रथ पर सवार होकर के पहुंच गए। कहे अपरे कक्षे द्वयी, इसके बाद दो कक्ष और हैं। कहे अपरे कक्षे द्वयी नरोत्तमः पदातिः जगाम, आगे के दो कक्षों में पुरुष श्री राम जी पैदल ही गए। पदातिः जगाम, पैदल गए। सा सर्वाः समतिक्रम्य कक्षाः दशरथात्मजः, सा दशरथात्मजः, वे दशरथ प्रभु श्री राम जी सर्वा कक्षा समतिक्रम्य, सभी कक्षों को पार करने के बाद जनः सर्वः सन्निवर्त्य, अपने साथ आए हुए सभी लोगों को सन्निवर्त यानी लौटा करके, अपने साथ सभी आए हुए सभी लोगों को लौटा करके जनः सर्वम सन्निवर्त्य शुद्ध अंतःपुरम अत्यगात, अकेले ही उन्होंने अंतःपुर में प्रवेश किया।
तस्मिन् प्रविष्टे पितुः अन्तिकं तदा जनः सर्वो मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनः अस्मनिर्गमं यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः। तस्मिन् उस महल में नृपात्मजे प्रविष्टे दशरथ श्री राम जी के प्रवेश होने पर पितुः अन्तिकम पिताजी के पास उस महल में प्रवेश करने पर तदा सर्वो जनः मुदितो सभी उनके साथ आया हुआ जन समुदाय बड़ा प्रसन्न हो गया कि राम जी को बुलाया है, अब इनका अभिषेक होगा, इससे प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के कोई कहीं गया नहीं, जितने आए थे कहीं गए नहीं। कहे प्रतीक्षते तस्य पुनः अस्मनिर्गमं, उनके पुनः निकलने की सब प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षते अस्म पुनः अस्मनिर्गमं, इसका एक उदाहरण दिया है बड़ा सुंदर। यथोदयम चंद्रमसा सरितपतिः, जिस प्रकार सरितपति समुद्र पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार ये सब दशरथ जी के महल से राम जी के निकलने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं खड़े रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतःपुर में प्रवेश कर गए हैं, वहां जाके उन्होंने क्या देखना, सा ददर्श आसने रामो, सा रामो ददर्श आसने विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीने ममुदीनं मुखेन परिशुष्यता। सा ददर्श आसने पितरं शुभे कैकेय्या, कैकेय्या पितरम, कैकेयी महारानी कैकेयी और पिताजी को शुभे आसने ददर्श, मंगलमय आसन पर बैठे हुए देखा। और आगे मंगलमय आसन पर बैठे हुए देखा, मंगलमय आसन पर उनको बैठे हुए देखा। देखा क्या, कहें विषण्णं पितरम, अपने पिताजी को विषादग्रस्त देखा। विषण्णं कहें मुखेन परिशुष्यता, उनका मुख सूखा हुआ था। दीनम, परम दीन लग रहे थे। दीनम मुखेन परिशुष्यता विषण्णं पितरम ददर्श, ऐसे पिताजी को राम जी ने देखा। और उसी आसन पर कैकेयी महारानी भी विराजमान है ना। सा पितुः चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत ततो बवन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। अंतर देखिएगा, वंदना में अंतर क्या है, चरण वंदना में अंतर है। सा पूर्वम, सा रामः पूर्वम पहले, विनीतवत पितुः चरणौ अभिवाद्य, परम विनीत होकर के विनीत भाव से पिताजी के चरणों में अभिवादन किया। ततो इसके बाद सुसमाहिता कैकेय्याः चरणौ ववन्दे, एकदम सावधान होकर के कैकेयी जी के चरणों में वंदना की, कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। अर्थात वहाँ विनीत होते हैं और यहाँ सावधान है। अर्थात कोई गलती कैकेयी जी के पास पहले भी अक्षम्य है, कैकेयी गलती को क्षमा नहीं करती है। तो समाहितः कैकेय्याः चरणौ ववन्दे राम इति उक्त्वा तु वचनं बाष्पपरया कुलेच्छणाः ससाक नृपतिः दीनो नाईक्षितुं नाभिभाषितुं। कहे राम इति उक्त्वा तु वचनं, राजा दशरथ जी ने राम जी को देखा और उनके मुख से राम केवल निकल पाया। राम इति उक्त्वा तु वचनं, राम केवल शब्द निकल पाया। उसके बाद कुलेक्षणः बाष्पपरया,
उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, जिससे उनका कंठ भी अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से दिखना भी बंद हो गया। इसलिए दीनो नृपति ही, परम दीन भाव को प्राप्त हुए राजा दशरथ न ईक्षितुम न अभिभाषितुम ससात, राम जी को न देख सके, न राम जी से कुछ और बोल सके, केवल राम बोला, न ससात नृपति दीनो ईक्षितुम अभिभाषितुम, देख भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके। क्यों? वाष्प पर्याकुले क्षणः, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। तद अपूर्वं नरपतेः दृष्ट्वा रूपं भयावहं, रामो अपि भयम् आपन्नः पदा स्पृष्टौ एव पन्नगम्। तदा नरपतेः तद अपूर्वं दृष्ट्वा रूपं, राजा दशरथ जी का ऐसा रूप उन्होंने कभी इसके पहले नहीं देखा था। तो अपूर्वम रूपम दृष्टवा, तो कभी रूप नहीं देखा। कौन सा है? कहें भयावहम, जो बड़ा डरावना रूप है दशरथ जी का, कहें इसके पहले ऐसा रूप कभी देखा नहीं था। रामो, ऐसा देख करके, दृष्टवा है ना, समाप्त नहीं हुआ, दृष्टवा ऐसा देख करके, रामो अपि भयम आपन्नः, राम जी को भी थोड़ा भय आ गया, भय को प्राप्त हुए, राम जी भी भय को प्राप्त हुए। उनको भय कैसा है? कहे पदा स्पृष्ट्वा उपन्नगम, जैसे पैरों के नीचे कोई सर्प आ गया हो तो सहसा भय ऊपर में जाता है। कहे उसी प्रकार राम जी दशरथ जी के उस रूप को, भयानक रूप को देख करके राम जी स्वयं भी थोड़ा डर गए, सहसा डर गए। इंद्रियैः अप्रहृष्टैः शोक संताप कर्षितम्, दशरथ जी की इंद्रियां बिल्कुल आनंदित नहीं है, यानी शोकाकुल है। इंद्रियैः अप्रहृष्टैः शोक संताप कर्षितम्, शोकाकुल होने के कारण, बहुत संतापित होने के कारण, कर्षितम, उनका शरीर दुबला पड़ गया है। शोक संताप कर्षितम निःश्वसन्तम, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सांस ले रहे हैं। निःश्वसन्तम व्यथित आकुल चेतसम महाराजम, कहते हैं जिनका अंतरात्मा व्यथित है, बड़ा व्याकुल है, ऐसे महाराज श्री दशरथ जी को देखा। एक उदाहरण दिया है, कहते हैं ऊर्मिमालिनम अच्छोभ्यम सागरम क्षुभ्रंतमयो, जैसे उत्ताल तरंगों का मालिक, उत्ताल तरंगों वाला समुद्र हमेशा कभी क्षुब्ध नहीं होता, और वो समुद्र भी आज क्षुब्ध हो गया हो, ऐसे अक्षुभित समुद्र को भी क्षुब्ध होता हुए के समान राजा दशरथ को देखा। दूसरा उदाहरण, उपप्लुतम यो आदित्यम, या उस सूर्य के समान देखा जिसका राहु ने ग्रास कर लिया हो। उपप्लुतम यो आदित्यम, राहु से ग्रसित सूर्य के समान देखा। या उक्तान अमृतम ऋषिम यथा, जैसे कोई महर्षि हो और उसने कोई झूठ बोल दिया हो, कोई असत्य भाषण कर दिया हो, तो उसका मुख सूख जाए, कहे ऐसा कोई ऋषि के समान देखा जिसने असत्य भाषण कर दिया हो। इसके समान श्री दशरथ जी को देखा राम जी ने। ये क्या है? कहे अचिंत्य कल्पम नृपदेहतम शोकम उपधारयन् बभूव संरब्ध तरा समुद्रयो पर बणी। अंत नृपतेह तम, पुनः राजा दशरथ जी को अचिंत्य कल्पम, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इस अवस्था में देखा। राजा जी को कल्पनातीत स्वरूप में देखा। शोकम उपधारयन्, जो शोक के कारण हुआ था, उन्होंने कहा इस शोक का कारण क्या है? ऐसा सोचते हुए बभूव संरब्ध तरह,
राम जी भी अत्यंत घबरा गए, वो संरब्धतरा विक्षुब्ध हो गए। कैसे? कहे समुद्र यू पर्वणि, जैसे पूर्णिमा पर समुद्र क्षुब्ध हो जाता है और बढ़ जाता है। आज समुद्र यू पर्वणि चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः, रामः पितृहिते रतः चतुरः चिंतयामास। अपने पिताजी के हित में हमेशा रहने वाले परम चतुर विवेकी राम जी चिंता करने लगे, चिंता करने लगे। इनकी चिंता बड़ी स्वाभाविक चिंता है, आप देखिएगा, है ना। कहे किंसुत अद्यैव नृपति न माम प्रति अभिनंदते। कहते हैं कल ही तो इनसे हमारी बात हुई थी, इन्होंने मुझे अभिषेक करने का प्रस्ताव दिया था। तो कहते हैं किंसुत अद्यैव नृपति, राजा के साथ आज ही आज में कैसा क्या हो गया, आज ही आज में, कल तो बात हुई थी। कहते हैं आज ही इनको ऐसा क्या हो गया कि नाम प्रति अभिनंदती, कि राजा दशरथ जी मुझसे बोल भी नहीं रहे हैं। अभिनंदती का अर्थ बोलने से ही लिया जाएगा, यहाँ अभिनंदन का तो प्रश्न नहीं उठता। कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि राजा मुझसे बोल नहीं रहे हैं, या मेरे पिता आज मुझसे बोल नहीं रहे हैं। अन्यदा माम पिता, कहते हैं दूसरे दिन तो मेरे पिताजी दशरथ जी कुपितो अपि, क्रोधित होने पर भी दृष्ट्वा प्रसीदति, मुझको देख करके प्रसन्न हो जाते थे। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति, कुपित रहने पर भी, क्रोधित रहने पर भी मुझको देख करके प्रसन्न हो जाते थे। दूसरे दिन तस्य माम अद्य संप्रेक्ष किम आयासः प्रवर्तते, आज वही मेरे पिता मुझको देख करके, तस्य माम अद्य संप्रेक्ष, आज मुझको देख करके किम आयासः प्रवर्तते, इस प्रकार का क्लेश में, इस प्रकार के दुख में क्यों पड़ गए, इस प्रकार का दुखपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सा दीनयु शोकार्तो विषन्न वदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्य एव रामो वचनम् अब्रवीत्। सा दीनयु शोकार्तो, ये सब सोच करके राम जी शोकार्तो दीनयु, शोकाकुल होकर के परम दीन भाव को प्राप्त हो रहे हैं राम जी, विषन्न विषादग्रस्त हो रहे हैं। वदनद्युति, मुख की द्युति, मुख की कांति भी फीकी पड़ रही है। ऐसी अवस्था में कैकेयीम् अभिवाद्य एव रामो, राम जी कैकेयी का पुनः अभिवादन करके इदम वचनम अब्रवीत, कैकेयी जी से राम जी बोले कच्चित् मया न अपराधम् अज्ञानात् येन मे पिता कुपितः तत् माम् आचक्ष त्वमेव एनं प्रसादय। बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं कच्चित् मया न अपराधम्, कच्चित् मया न अपराधम्, कच्चित् मया न अपराधम् अज्ञानात्, कहते हैं मया अज्ञानात् कच्चित् अपराधम्, मेरे द्वारा ज्ञान से मुझे, मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया। अपराधात् न, अज्ञान बस मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। एन में पिता कुपितः, जिसके द्वारा मेरे पिता मुझसे क्रोधित हो गए हों। तत् त्वम माम आचक्ष, अगर ऐसा कुछ है तो हे माँ मुझे आप बताइए। तत्
तुम एव माम आचक्ष, आप मुझे बताइए, और बताइए ही नहीं, एनम दशरथम प्रसादय, इनको प्रसन्न भी करिए। हाँ, ये मुझ पर कुपित ना रहे, इनको मुझ पर प्रसन्न करिए, है ना। अपनी माँ से कहते हैं कहीं अज्ञान से मुझे कोई अपराध तो नहीं बन गया जिससे मेरे पिता मुझ पर क्रोधित हो गए हों। आप इनको प्रसन्न करिए और मुझे बताइए क्या हुआ है। अप्रसन्न मनः किमुनो सदा माम प्रतिवत्सलः, विसन्न बदनो दीनः नहि माम प्रतिभासते। कहते हैं सदा माम प्रतिवत्सलः, ये राजा दशरथ जी हमेशा, है ना, माम प्रतिवत्सलः, मेरे प्रति उनका बड़ा प्यार है। हाँ, माम प्रतिवत्सलः, तो थोड़ा जगह, माम प्रतिवत्सलः, माम प्रतिवत्सलः, सदा माम प्रतिवत्सलः। कहते हैं ये दशरथ जी मुझसे हमेशा ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रिय हैं। अप्रसन्न मनाः, इनका मन आज क्यों इतना दुखी है। अप्रसन्न मनाः किम, क्यों इनका मन आज इतना दुखी है। और कहे विसन्न बदनाः, इनके मुख पर इतना विषाद क्यों छाया हुआ है। दीनः, ये परम दीन मुझे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। इतने दीन हैं कि नहीं माम प्रतिभाससे, कि मुझसे ये कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। दीनम माम नहीं प्रतिभासते। शारीरो मानसो वा अपि कच्चित एनम न बाधते, संतापो वा अभितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। ऊपर के श्लोक से नीचे का बड़ा मतलब है ना। कहे शारीरो मानसो, यहाँ से शुरू होता है दूसरी लाइन, कहे संतापो वा अभितापो, तो संताप होगा शारीरिक और अभिताप होगा मानसिक, है ना। त्याग आज से अगर कोई संताप होगा तो उससे शरीर को कष्ट होगा, लेकिन कोई चिंता आदि होगी तो अभिताप होगा, उसको अभिताप कहते हैं, उससे मन दुखी होगा। तो कहते हैं कि किसी व्याध आदि के द्वारा इनको शारीरिक कष्ट तो नहीं है, या किसी चिंता के द्वारा इन्हें मानसिक कष्ट तो नहीं है। कच्चित एनम न बाधते, ऐसी कोई चिंता तो इनको परेशान नहीं कर रही है। कहते इसका उदाहरण बड़ा सुंदर बात बताया, नीति बताई, दुर्लभम ही सदा सुखम। कहते हैं इस लोक में मनुष्य को सदा सुख ही सुख प्राप्त हो ऐसा दुर्लभ है। कभी न कभी तो जीवन में कठिनाई आएगी, सदा सुख प्राप्त हो ऐसा दुर्लभ है। मनुष्य को जीवन में सदा सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो कहते हैं इसलिए यह एक साधारण सी बात है, अगर इन्हें कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो आप मुझे बताएं उसका कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य को हमेशा सुख ही सुख नहीं प्राप्त हो सकता, या सुख ही सुख प्राप्त होना दुर्लभ है। कच्चित न किंचित भरते कुमारे प्रिय दर्शने, शत्रुघ्ने वा महाशत्रे मातृणाम वा मम अशुभम। कहते हैं कच्चित ना किंचित भरते कुमारे प्रिय दर्शने। कहते हैं अच्छे दिखने वाले कुमार भरत के लिए, या महासत्वे शत्रुघ्ने, या महान बलवान शत्रुघ्न के लिए, वा मम मातृणाम, या मेरी माताओं के लिए, अशुभम कच्चित किंचित ना, कहीं कोई अमंगल तो नहीं हो गया है भरत को या महाबली शत्रुघ्न को, या मेरी माताओं का कोई अमंगल तो नहीं हो गया है जिससे इतने विषादग्रस्त हैं। कच्चित ना किंचित, यानी कहीं कोई ऐसा अमंगल तो नहीं हो गया। अतो शयन महारोजम महाराजम अकुर्वन् मावापितुः वचः। कहे अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुः वचः। अतोषयन् महाराजम्,
महाराज को अतोसेन यानी असंतुष्ट करके, महाराज दशरथ जी को असंतुष्ट करके पितुः बचा अकुर्वन, पिताजी के वाणी को, पिताजी के आज्ञा को ना करके, पिताजी की वाणी को, पिताजी की आज्ञा का पालन ना करके, इनको असंतुष्ट करके, ना करने, इनकी वचन का पालन ना करने के द्वारा इनको असंतुष्ट करके कुपिते नृपे, दशरथ जी को क्रोध में डाल करके कहते मुहूर्तम अपि जीवितम नाइच्छेयम, हे माँ मैं 2 घड़ी तक भी जीवन धारण करने की इच्छा नहीं करता, मैं 2 घड़ी तक भी जीवित नहीं रह सकता। अगर मेरे द्वारा कभी पिताजी का अपमान हुआ हो या मैंने इनके वचन का पालन ना किया हो तो मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहता। यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावम इहि आत्मनः, कहते नरः आत्मनः यतो मूलम, सारे मनुष्यों के लिए कहते हैं जो मूल है, प्रादुर्भाव यानी जन्म, कहते हैं जो जन्म के कारण है, ऐसे पिता नरः पश्येत कथम तस्मिन् न वर्तेत, जो हमारे जन्म के मूल है, जन्म के कारण है, ऐसे पिता को क्रोधित देख करके तस्मिन् न वर्तेत, उनके आज्ञा का पालन कौन नहीं करेगा। ना क्रोधित, यहाँ क्रोध का स्वभाव नहीं आया है ना। तो कहते हैं पिता, ऐसे पिता जो हमारी जन्म के कारण है, उनके वचनों का पालन कौन नहीं करेगा। न कथम तस्मिन् न वर्तेत, क्यों कह प्रत्यक्षे सति दैवते, क्योंकि पिता तो प्रत्यक्ष देव हैं, ये प्रत्यक्ष देव हैं। हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो अप्रत्यक्ष हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, तो ये पिता के रूप में तो प्रत्यक्ष देव हैं, इनके खुशी के लिए हम क्यों नहीं करेंगे। कच्चित ते परुषम किंचित अभिमानात् पिता मम, उक्तो भवत्या रोषेण येन अस्य ललितुलितं मनः। अभी तक कैकेयी जी कुछ बोली नहीं, क्या है तो कैकेयी जी से आखिरी प्रश्न पूछा, कहे कच्चित ते भवत्या, कहीं आपके द्वारा अभिमानात् रोषेण, अभिमान से या क्रोध से, है ना, कच्चित परुषम पिता मम उक्तो, कुछ कठोर बात आपके द्वारा तो नहीं कह दी गई है। कच्चित ते भवत्या रोषेण अभिमानात् वा किंचित परुषम उक्तो, कुछ कठोर बात आपके द्वारा तो नहीं कह दी गई है जिससे मम पिता, मेरे पिता के लिए, येन अस्य लुलितं मनः, जिसके कारण इनका मन बड़ा चंचल हो गया है, बड़ा दुखी हो गया है। एष लुलितं मनः एतत् आचक्षु मे देवी तत्वेन परिपृच्छतः, कहते हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे देवी कैकेयी, हे माँ, आप मुझे इसका यथार्थ बताइए, सत्य सत्य बताइए। किम निमित्तम अपूर्वो अयम विकारो मनुजाधिपे, इन महाराज दशरथ जी को किस कारण से यह कभी न घटने वाला दुख इनको प्राप्त हुआ है। अपूर्वो अयम विकारो, यह विकृत अवस्था इनकी क्यों हुई है, किस कारण से हुई है। एवं उक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना, महात्मना रामेण एवं उक्ता तु कैकेयी, है ना, महात्मा राघव राम जी के द्वारा ऐसा कहने पर कैकेयी कैसे, सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्महितम बचा इदम उवाच, कैकेयी निर्लज्ज होकर के बड़ी ढिठाई से, धृष्टम बड़ी ढिठाई से
आत्महितम वचः, अपने कल्याण की बात इस प्रकार बोली। कैकेयी जी बोल रही हैं कि न राजा कुपितो राम व्यसनम ना अस्य किंचन, किंचित मनोगतम दुवस्य तत्भयात् न अनुभासते। कहते राम न राजा कुपितो, कहते राजा दशरथ ना तो क्रोधित है, ना अस्य व्यसनम किंचन, ना इनको कोई दुख है, ना ये क्रोधित है, ना इनको कोई दुख है। किंचित मनोगत मधुवस्य, कुछ बातें इनके मन में आ गई हैं। किंचित मनोगत मधुवस्य, चूंकि वो आपसे संबंधित हैं, इसलिए भयात ना अनुभासते, आपके डर से आपसे बोल नहीं रहे हैं। भयात ना अनुभासते। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी ना अस्य प्रवर्तते, तत् अवश्यम त्वया कार्यम यत अनेन अश्रुतम मम। कहे प्रियम, आप इनके परम प्रिय हो, हे राम जी आप इनके परम प्रिय हो, इसलिए त्वाम अप्रियम वक्तुम, आपके लिए अप्रिय बोलने के लिए, आपसे संबंधित अप्रिय वचन बोलने के लिए अस्य वाणी ना प्रवर्तते, इनकी जीवा इनका साथ नहीं दे रही है। आपके लिए अप्रिय बोलने के लिए अस्य वाणी ना प्रवर्तते, इनकी जीवा इनका साथ नहीं दे रही है। तत् अवश्यम त्वया कार्यम यत अनेन अश्रुतम मम। वो क्या है? कहे जिसके लिए अश्रुतम प्रतिज्ञाम मम कर्तुम, उस कार्य को करने के लिए इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा कर रखी है। अनेन अश्रुतम मम तत् अवश्यम त्वया कार्यम, उस कार्य को आपको अवश्य ही करना चाहिए। तत् अवश्यम त्वया कार्यम यत् अश्रुतम मम, जिस बात की मुझसे इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है, वो कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। क्या है वो? कहे एस मह्यं वरम दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च, सपश्चात् तप्यते राजा यथा अन्यः प्राकृतः तथा। कहे पुरा माम अभिपूज्य च, पहले तो इन्होंने मेरा आदर करके मुझसे कहा तुम मान जाओ, तुम्हें मैं वरदान दूंगा, है ना, जो तुम कहोगे वो करूंगा। तो पुरा माम अभिपूज्य च एष मह्यं वरम दत्त्वा, मुझको इन्होंने 2 वरदान प्रदान किए हैं। एष मह्यं वरम दत्त्वा, और दे करके पश्चात तप्यते राजा, जब मैंने वरदान मांग लिया तो ये राजा बड़ा दुखी हो रहे हैं। सा तप्यते राजा, कहे कैसे? कहे यथा अन्यः प्राकृतः तथा, जैसे कोई साधारण व्यक्ति हो, प्राकृत माने साधारण या गंवार कहिए, कहते जैसे कोई गंवार व्यक्ति हो उसके समान ये दुखी हो रहे हैं। यथा प्राकृतः तप्यते राजः अतिसृज्य ददाने ते वरम मम विशाम्पते, सा निरर्थं गत जले से तुम बंधितुम इच्छति। विशाम्पितुम वरम मम ददाने, ये विशाम्पति श्री दशरथ जी ने मुझको वर प्रदान कर दिया है। अतिसृज्य, और अब उस वरदान को ये पलटना चाहते हैं, है ना, वरदान को परखना चाहते हैं। तो उसके लिए इनके द्वारा किया गया जितना भी परिश्रम है वो कैसा होगा? कैसा निरर्थम, वो सब निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये उसी प्रकार होगा जैसे गत जले से तुम बंधे तुम इच्छते, जैसे कहे जल निकल जाने के बाद कोई जल को रोकने के लिए बांध बनाए, ये उसी प्रकार होगा। वरदान तो दे दिया, अब तो वरदान देना ही पड़ेगा, है ना। यह अगर इस वरदान को परखना चाहेंगे तो उसका उदाहरण दिया कि जल निकलने के बाद जल रोकने के लिए बांध बनाने जैसा ही होगा।
धर्म मूलम इदम राम विदितम चा सतामयपि। कहे राम जी, धर्म की जड़ तो सत्य ही है। धर्म मूलम इदम राम, इदम यानी सत्यम, धर्म का जड़ तो सत्य ही है। विदितम चा सतामयपि, सत्पुरुषों ने भी यही कहा है, सज्जनों के द्वारा भी, विद्वानों के द्वारा भी यही कहा गया है कि धर्म की जड़ तो सत्य ही है। तत् सत्यम न त्यजेत राजा कुपितः त्वत्कृते यथा। कह त्वत्कृते कुपितः, आपके कारण, हे राम जी, आपके कारण ही ये राजा दशरथ हम पर क्रोधित हैं। त्वत्कृते कुपितः राजा, आपके कारण ये राजा दशरथ जी हम पर क्रोधित हैं। तत् सत्यम न त्यजेत राजा, तो आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे राजा का सत्य पथ त्यागने ना पावे, इनका सत्य पूर्ण होना चाहिए। इसलिए आपको ऐसा ही कार्य करना चाहिए। यदि तदवक्षते राजा, यदि तदवक्षते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्यति ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनः तो अहम। कहते हैं यदि तदवक्षते राजा, कहे इन राजा ने जो कुछ भी कहा होगा, यदि तदवक्षते राजा, इन राजा ने जो भी प्रतिज्ञा की होगी या जो कुछ भी कहा होगा, शुभम वा यदि अशुभम, वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, मंगल करने वाला हो या अमंगल वाला हो, अच्छा हो या बुरा हो, शुभम वा अशुभम करिष्यामि ततः, मुझसे प्रतिज्ञा करो तुम कि करोगे। करिष्यामि, अगर प्रतिज्ञा करोगे कि मैं करूंगा, ततः तभी सर्वम आख्यास्यामि पुनः तो अहम, तब मैं आपको सारा समाचार बताऊंगी। पहले प्रतिज्ञा कर लो कि जो अशुभ हो या शुभ हो, जो भी राजा ने प्रतिज्ञा की है उसको आप करोगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ क्या हुआ है। सर्वम आख्यास्यामि पुनः तु अहम यदि तु अभिहितं राज्ञा त्वयि तत् न विपत्स्यते। यदि तु अभिहितं राज्ञा, यदि राजा के द्वारा कही गई या दी गई प्रतिज्ञा, यदि त्वयि तत् न विपत्स्यते, उस प्रतिज्ञा से आपको कोई परेशानी नहीं होती, अर्थात उस प्रतिज्ञा को यदि आप नहीं मानते, ततो अहम अभिधास्यामि, है ना। यदि उस प्रतिज्ञा से आपको कोई परेशानी नहीं है, यानी आप उस प्रतिज्ञा को मानने के लिए तैयार हो, ततो अहम अभिधास्यामि, तभी मैं आपसे कहूंगी। और अगर मैं न कहूं तो कहे नहीं, एस त्वयि बक्ष्यते एस दशरथा त्वयि ना बक्ष्यसि। ये दशरथ जी किस कारण से इनको तकलीफ हुई है, यह आपसे नहीं कहेंगे। एस त्वयि ना बक्ष्यसि, यह आपसे नहीं कहेंगे। एतत् तो वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतं उवाच व्यथितो रामः ताम देवीं नृपसन्निधौ। एतत् वचनं कैकेय्या श्रुत्वा समुदाहृतं, कैकेय्या समुदाहृता एतत् वचनं श्रुत्वा, कैकेयी के द्वारा उच्चारित इन बातों को सुन करके रामः व्यथितो नृपसन्निधौ देवीम उवाच। राम जी दशरथ जी के पास में बैठी हुई उन देवी कैकेयी से बोले। राम जी क्या बोले कल बताया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान